गुड इवनिंग एवरीवन। एमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग सीख रहे थे कॉम्पिटिटिव क्लास का बेसिक मैथ्स। आज उसका हम लोग क्लास लास्ट करेंगे और एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। थोड़ा सा बचा हुआ 2-3 इसमें और पॉइंट सुन लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हम लोगों ने विभाजता का नियम 7 तक कंप्लीट किया था। हम लोग जानने वाले हैं 8 से विभाजता का नियम। 8 से विभाजता का नियम कहता है, ध्यान से सुनिएगा, अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य है, अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाज्य है, अंतिम का 3 अंक यदि 8 से विभाज्य होगा तो वह संख्या भी 8 से विभाज्य होगा। 2 से विभाजता का नियम, अंतिम अंक 2 से विभाज्य हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगा। 4 से विभाजता का नियम, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगा। 8 से विभाजता का नियम, अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 8 से विभाज्य होगा। हम बात करते हैं इसका एग्जाम्पल के बारे में, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने एक संख्या लिखा 512, क्या 512 8 से विभाज्य है? तो इसका 3 अंक चेक करना पड़ेगा। तीनों अंक, ये संख्या विभाज्य है, ये 8 का क्यू होता है। और हम बड़ा संख्या लेते हैं 9 2 8 6 4। क्या ये संख्या 8 से विभाज्य है? तो अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य हो जाएगा तो ये संख्या भी 8 से विभाज्य होगा। 8 एकाई 8, 8 8 64, 0 बीच में आएगा, इसीलिए संख्या 8 से विभाज्य होगा। हम अगर आपसे पूछे 9 6 2 4 3 और 6, क्या यह संख्या 8 से विभाज्य होगा? तो हम लोग देखेंगे। देखिए 8 से विभाजता का एक नियम और आप सीधा सीधे जान सकते हैं, अगर तीसरा अंक सम हो, अगर इधर से हम देखते हैं इसका अगर तीसरा अंक सम है तो अगर ये संख्या 8 से विभाज्य हो रहा है तो ये पूरा विभाज्य होगा। तो इसका तीसरा अंक क्या है? सम है, लेकिन ये 8 से विभाज्य नहीं हो रहा, इसीलिए ये संख्या भी 8 से विभाज्य नहीं होगा। अगर हम इसमें लगा दें 4 तो क्या ये संख्या 8 से विभाज्य होगा? तो इसका तीसरा अंक क्या है? सम है कि विषम है? तो विषम हो गया। अगर ये विषम है तो इसमें 4 जोड़ के चेक कीजिएगा, तो 64 में 4 जोड़ देंगे तो 68 हो जाएगा। क्या 68 8 से विभाज्य होता है? तो नहीं विभाज्य होता है, यानी ये संख्या 8 से विभाज्य नहीं होता है। क्या ये संख्या 8 से विभाज्य होगा? 96 24। तो देखिए इसका तीसरा डिजिट क्या है? सम संख्या है। अगर तीसरा डिजिट सम संख्या है तो इसमें डायरेक्ट 8 से भागा देके देख लीजिए, अगर ये 8 से विभाज्य हो रहा है तो कंफर्म है ये संख्या भी 8 से विभाज्य होगा। तो सीधा सीधे एक नियम रखेंगे हम लोग, अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या 8 से विभाज्य होता है। देखिए 512 का क्या है? तीसरा अंक 5 है, तो तीसरा अंक विषम है कि सम है? तो ये विषम है, तो इसमें 4 ऐड कर दीजिए, तो 12 4 16। विषम रहेगा तो 4 ऐड करके चेक करेंगे, सम रहेगा तो डायरेक्ट केवल इसी में भाग देके चेक कर लेंगे। आइए देखते हैं 9 से विभाजता का नियम। 9 से विभाजता का नियम, 9 से विभाजता का नियम, जैसे 3 से विभाजता के नियम में पढ़ा था कि अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य हो, तो 9 का विभाजता का नियम, यदि अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, यदि अंकों का योग, योग का मतलब क्या होता है? जोड़। यदि अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी क्या होगा? 9 से विभाज्य होगा। अगर हम इसका एग्जाम्पल का बात करते हैं, 2 6 9 4 5, अब ये 9 से विभाज्य है कि नहीं तो चेक करते हैं। 6 2 8, 8 9 17, 17 4 21, 21 5 26, 26 3 27। तो ये कंफर्म हो गया कि ये संख्या अब 9 से विभाज्य होगा। 5 3 8, 8 4 12, 12
12 9 21, 21 6 27, 27 2 29, 5 4 9 6 3 9, नहीं लगता गड़बड़ है। 6 2 8, 8 9 17, 17 4 21, 21 5, 8 9 17 4 21, 5 2 7, 6 4 10, 10 7 17, 9 3 12, 5 3 8, 8 4 12, 12 6 18, 18 2 20 9 29, नहीं ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगा। अब विभाज्य हो जाएगा 5 4 9, 9 6 15, 15 9 24, 24 3 27। आगे देखिए 2 3 4 5 6 2, ये संख्या 9 से विभाज्य होता है कि नहीं, तो इसको जोड़ के देखेंगे। 3 2 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 6 20, 20 2 22, तो 22 9 से कटता नहीं है, इसलिए ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगा। 22 5 27 होता है। जैसे हम इसको 27 कर देंगे, 5 2 7, 7 6 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 2 27, तो ये भी कटेगा। 3 9 7 2 1, क्या ये संख्या 9 से कटेगा? चेक करते हैं। 9 3 12, 12 7 19, 19 2 21, 21 1 22, तो नहीं ये संख्या 3 से नहीं कटेगा। अगर हम 3 को हटा देते हैं और पीछे से 2 को हटा देते हैं, तो क्या ये संख्या 9 से कटेगा? 7 2 9, 9 9 18, हाँ तो 18 9 से विभाज्य होता है, इसीलिए ये संख्या 9 से विभाज्य होगा। 11 से विभाज्यता का नियम, 11 से विभाज्यता का नियम सुनिएगा। 11 से विभाज्यता का नियम थोड़ा सा अलग है। बोलता है सम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान, या पहले विषम लिख देते हैं, छोड़ी को दिक्कत नहीं। सम स्थान के अंकों का योग एवं विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर, विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर, योग का अंतर या तो 0 या तो 0, अंतर 0 या 11 हो। जब उसका हम सम स्थान देखेंगे और विषम स्थान देखेंगे, सम स्थान के सभी अंकों को जोड़ देंगे और विषम स्थान के सभी अंकों को जोड़ देंगे। अगर उसका फिर अंतर, सम स्थान के अंकों का योग विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 आ जाए, तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगा। आइए हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आप लोग सभी कुछ कॉपी में नोट्स करते चलिएगा, क्योंकि जब तक इतना चीज समझ में नहीं आएगा तो मैं आगे आपको अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। 1 3 3 1। आइए क्या होता है सम स्थान और क्या होता है, देखिए ये इसका पहला स्थान है, ये इसका दूसरा स्थान है, ये इसका तीसरा स्थान है और ये इसका चौथा स्थान है। यानी ये वाला और ये वाला इसका विषम स्थान है, जबकि ए और ए इसका सम स्थान है। तो विषम स्थान में कितना है? 1 और 3, इसको जोड़ते हैं 4, बीच में हमेशा किसका चिन्ह देना? माइनस का। 3 और 1 4, क्या इसका डिफरेंस 0 आ गया? तो हाँ, इसका डिफरेंस 0 आ गया, इसीलिए यह क्या होगा? 11 से विभाज्य होगा। अगर हम और बात करते हैं 9 6 3 5 2 3, चलिए इसमें देखते हैं। इसका ये हो गया विषम स्थान, ये हो गया विषम स्थान, ये हो गया विषम स्थान। 9 3 12, 12 2 14, बीच में माइनस का चिन्ह। 6 5 11, 11 3 14, क्या इसका अंतर 0 आ रहा है? तो यही कहता है सम स्थान के अंकों का योग एवं विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 हो। अगर 0 भी आ जाएगा या 11 आ जाएगा, तब यह संख्या किससे विभाज्य हो जाएगा? 11 से विभाज्य हो जाएगा। आइए और एग्जांपल देखते हैं। 3 6 2 5 4,
3 2 5 5 4 9। चलिए इसमें देखते हैं सम स्थान और विषम स्थान। ये इसका विषम स्थान है, ये इसका विषम स्थान है, और ये भी इसका विषम स्थान है। तो जोड़ते हैं 3 और 5, 3 और 2 5, 5 और 4 9, माइनस 6 5 11, 11 9 20। देखिए इसमें घटाओ, हमको इसमें मंत्र, इसमें इस माइनस से मतलब नहीं है, माइनस की प्लस, केवल इसके अंकों के योग का अंतर दिखना है। या 20 में से 9 जाएगा तो 11, यानी यह संख्या 11 से विभाज्य होगा। उम्मीद है आप लोग को विभाज्यता का नियम समझ में आ गया होगा। 11 से विभाज्यता का नियम, सम स्थान के अंकों का योग एवं विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर यदि 0 या 11 हो तो यह संख्या 11 से विभाज्य होता है। हम लोग अब शुरू करने वाले हैं फर्स्ट लेसन यूनिट डिजिट। अब हम लोग इतना दिन बेसिक क्लास पढ़े, अभी सभी का यूज करके हम आपको आगे हर चैप्टर धीरे धीरे एक एक करके आगे चलता रहूंगा। आप लोग रेगुलर क्लास देखिए, जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। हम लोग का पहला लेसन स्टार्ट करते हैं, नाम है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, इसको हिंदी में कहते हैं इकाई अंक या इकाई का अंक। इकाई अंक बोलिए या तो इकाई का अंक, इकाई का अंक बोलिए, या इसी को हम अंतिम अंक भी कह सकते हैं। अंतिम अंक, लास्ट डिजिट। यूनिट का मतलब होता है अंतिम का अंक। अंतिम का अंक बोलने का मतलब हम 2 3 4 5 6 7 8, हम इसमें अगर आपसे पूछते हैं कि इकाई का अंक क्या है तो आप बोलिएगा 8 है। बिल्कुल सिंपल है, लेकिन हम लोगों को जो पढ़ना है वो इतना सिंपल नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन लिख के पूछेगा कि इकाई का अंक कितना है। आइए जो पढ़ना उसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। सोचिए कि अंतिम अंक में क्या क्या हो सकता है। क्या अंक 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 8 9 10। 0 आ गया तो 10 क्यों आएगा? नहीं आएगा ना। या तो अंतिम में 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा या 9 आएगा। क्या इसके अलावा कुछ और आ सकता है? तो नहीं आ सकता। अगर हम इसको बात करते हैं कि 0 को 0 को 0 को 0 को 0 को 0 से गुना करें तो कितना आएगा? तो 0 को हम कितना बार भी गुना कर देंगे तो इसका लास्ट, इसका इकाई अंक यानी 0 हमेशा क्या देता है? 0 देता है। यानी 0 के पावर हम कितना भी लिख सकते हैं, 1 करोड़ भी लिख देंगे तो वो आंसर में 0 आएगा। 0 का पावर कुछ भी लिख दीजिए तो वो क्या आएगा? 0 आएगा। जैसे हम बात करें 0 के पावर 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 तो इसका आंसर क्या जाएगा? 0। 0 का पावर कुछ भी देने से इसका मान 0 ही आता है। अब अगला हम लोग देखने वाले हैं 1 के बारे में। देखिएगा क्या होता है इकाई का अंक। अगर हम बात करते हैं 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1, जो हाल 0 का है वही हाल इसका है। 1 को भी हम कितना बार भी गुना कर दें, 200 बार, 300 बार, 400, यानी 1 का पावर कितना भी लिख दें तब भी उसका वैल्यू 1 ही आता। 1 में 1 से गुना करेंगे 1 आएगा, फिर 1 में 1 से गुना करेंगे फिर 1 आएगा, फिर 1 में 1 से गुना करेंगे 1 आएगा, फिर 1 में 1 से गुना करेंगे 1 आएगा, फिर 1 में 1 से गुना करेंगे 1 आएगा, फिर 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। यानी 1 का इकाई अंक हमेशा 1 ही होता है, चाहे उसका पावर कुछ भी हो, 200 300 करोड़ महासंघ, उससे मतलब नहीं है। यानी 1 का इकाई अंक हमेशा 1 ही आता है। अब इसी तरह से बात करते हैं 2 का।
चलिए 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ध्यान दीजिएगा, 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 4। अब ये 4 में 2 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8। इस 8 में 2 से गुना करेंगे तो 16। ध्यान दीजिए, हमको निकालना क्या है इकाई अंक। तो ये 16 तो आ गया, तो हमको इसमें 16 में इकाई अंक कौन है 6, यानी अगला गुना किससे करना है 6 से। 6 दूनी 12। फिर हम लोग को मतलब किससे है इकाई अंक से है 6 दूनी 12, 2 दूनी 4। फिर हम आगे अगर गुना करते हैं 4 दूनी 8। थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं 2 × 2 × 2। ध्यान दीजिएगा, अगर हम 8 में फिर 2 से गुना करते हैं कितना आएगा 8 दूनी 16। हमको मतलब किससे है इकाई अंक से है, तो इसमें दहाई अंक को छोड़ देंगे। 6 दूनी 12, हमको मतलब किससे है इकाई अंक से, तो दहाई अंक को हम लोग छोड़ के चलेंगे। समझिए बोलने का मतलब है, पहला आया 4, दूसरा आया 8, तीसरा आया 6, चौथा आया 2, यानी चौथा के बाद फिर रिपीट मार दिया। 4 से हम लोग भागा 2 का हम लोग देख रहे हैं कि पहला बार 2 गुना किए तो 4 आया, दूसरा बार 8 आया, तीसरा बार 6 आया, चौथा बार 2 आया। फिर चौथा के बाद जब 5वां बार आया, यानी 4 के बाद फिर वो रिपीट करने लगा। 4 तक अलग अलग आया, जैसे हम 5वां बार गुना करते हैं 2 का, तो वो क्या होने लगता है रिपीटेशन होने लगता है। ध्यान रखिएगा, इसे हम फिर बाद में सबका निष्कर्ष निकलेगा। अभी अगर हम बात करते हैं 3 से विभाज्यता का नियम, 3 का इकाई अंक, तो 3 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 हो गया। 3 × 3 × 3 कितना बार लिखें, कितना बार भी लिख सकते हैं। 3 में 3 से गुना करेंगे 9 आएगा, 9 में 3 से गुना करेंगे तो 7 आएगा। बोलेगा 7 कैसे आएगा, तो 9 × 3 = 27। हमको मतलब किससे है इकाई अंक से। 7 × 3 = 21, मतलब किससे है इकाई अंक से। 1 × 3 = 3, 3 × 9, 9 × 3 = 27, लेकिन साथ ही लिखेंगे। 7 × 3 = 21। इसमें देखते हैं, पहला बार गुना किए तो 9 आया, दूसरा बार गुना किए तो 7 आया, तीसरा बार 1 आया, चौथा बार 9 आया। चौथा बार के बाद ये भी रिपीट मारने लगा, है ना। चौथा बार के बाद ये भी रिपीट होने लगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा के बाद फिर से ये रिपीट कर रहा है, फिर से सेम आया 9, 7, 1, आगे बढ़ेंगे 3, 9, 7, 1। अगर हम बात करते हैं 4 का, अगर हम बात करते हैं 4 का, तो लिख सकते हैं 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4। चलिए गुना करते हैं। 4 चौके 16, 16 के 6, इकाई अंक से मतलब है। 6 चौके 24 के 4, 4 चौके 16 के 6, 6 चौके 24 के 4, 4 चौके 16 के 6। आइए इसमें देखते हैं, पहला इन पर 6 आया, दूसरा पे 4, यानी ये 2 के बाद रिपीट कर रहा है। ये 2 के बाद रिपीट कर रहा है। 6 आया, 4 आया, 6 आया, 4 आया, 6 आएगा, 4 आएगा। अच्छा, ये 2 जब 2 के बाद रिपीट कर रहा है, तो क्या ये 4 के बाद रिपीट नहीं करेगा। हाँ, 4 के बाद 6 4 6 4 6 4 6 4, यानी ये भी जब जो 2 के बाद रिपीट कर रहा है, कन्फर्म है चौथा के बाद भी रिपीट करेगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 5 और देखेंगे 6। तो अगर हम बात करते हैं 5 का, तो 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5, 5 पचे 25 के 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 5, नो चेंज। यानी 5 से गुना करते हैं तब यह चेंज नहीं होता है। ध्यान दीजिए, 0 को कितना बार भी गुना करें 0 आएगा, इकाई अंक, हमको लास्ट अंक से मतलब है। 1 को कितना बार भी गुना करें 1 ही आएगा। 5 को कितना बार भी गुना करें, इसका इकाई अंक हम लोग को पढ़ क्या रहे हैं, इकाई अंक हमेशा
5 आता है। अगर हम बात करते हैं 6 का, 6 का देखते हैं इसका इकाई अंक। 6 6 के 36 के 6, 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 6 6 के 36 के 6। देखिए इसका भी इकाई अंक हमेशा 6 आता है। 0 का इकाई अंक भी हमेशा 0 आता है। 1 का इकाई अंक भी हमेशा 1 आता है। 5 का इकाई अंक हमेशा 5 आता है और 6 का इकाई अंक हमेशा 6 आता है। अब आगे हम लोग और देखते हैं 7 का। 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7। तो 7 का इकाई अंक देखिएगा, 7 सत्ते 49 के 9, 9 सत्ते 63 के 3, 3 सत्ते 21 के 1, 1 सत्ते 7 के 7, 7 सत्ते 49 के 9। देखिए पहला बार गुना हुआ तो 9, दूसरा 3, तीसरा 1 7, यानी 4 बाद के बाद यह भी क्या करता है, रिपीट कर रहा है। चौथा बाद के बाद यह भी रिपीट। अब आगे कौन आएगा, 9 सत्ते 63, 3 आएगा, 3 सत्ते 21, 1 आएगा। अगर हम बात करते हैं 8 का तो लिख सकते हैं 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8। 8 8 64 के 4, 4 8 32 के 2, 2 8 16 के 2 8 16 के 6, 6 8 48 के 8, 8 8 64 के 4। देखिए यह भी संख्या 4 बाद के बाद रिपीट कर रहा है। पहला में 4 आया, दूसरा में 2 आया, तीसरा में 6 आया, फिर 8 आया, फिर 4। अगर हम और आगे गुना करेंगे 2 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा। कहने का मतलब है यह भी संख्या 4 बाद के बाद रिपीट कर रहा है। अगर हम बात करते हैं 9 का तो 9 को लिख सकते हैं 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9। देखिएगा 9 नमा 81 के 1, 9 1 नमा 9, 9 नमा 81 के 1, 1 नमा 9, 9 नमा 81 के 1। यह भी 2 बार के बाद रिपीट कर रहा है। पहले 1 आता है, फिर बाद में 9 आता है, फिर 1 आता है। अगर इसका पावर सम रहेगा तो 1 आएगा, इसका पावर विषम रहेगा 9 3 बार गुना होगा तो 9 आएगा। उसी तरह 4 का पावर सम रहेगा तो 6 आएगा, 4 का पावर विषम रहेगा तो 4 आएगा। 9 का पावर सम तो 1, 9 का पावर सम तो 1, विषम तो 9, 4 का पावर सम तो 6, 4 का पावर विषम तो 4। अच्छा किस किस में चेंज नहीं हो रहा है, 0 में, 1 में, 5 में और 6 में। यानी 6 5 1 0 हम बोल सकते हैं 6 5 1 0। यानी बोलिएगा 6 5 1 0 में चेंज नहीं होता है। 6 का पावर कुछ भी लिख दीजिए, इकाई अंक 6 होगा। 5 का पावर कुछ भी लिख दीजिए, इकाई अंक 5 होगा। 1 का पावर कुछ भी लिख दीजिए, इकाई अंक 1 होगा। और 0 का पावर कुछ भी लिख दीजिए, इकाई का अंक 0 होगा। 4 का पावर अगर सम होगा, 4 का पावर अगर सम होगा, 4 का पावर अगर सम होगा तो इकाई अंक 6 होगा। 4 का पावर विषम होगा तो इकाई अंक 4 होगा। इसी तरह ये सब इंपॉर्टेंट जो मैं घेर रहा हूं। इसी तरह अगर 9 का पावर सम होगा तो इसका इकाई अंक हम लोग सबसे मतलब है 1 होगा। अगर 9 का पावर विषम होगा तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 9 का पावर विषम है तो 9 हो जाएगा। सुनिएगा 3 4 बात इसमें इंपॉर्टेंट है। हमने पहला बताया कि 6 रहे, 5 रहे, 1 रहे, 0 रहे, इसमें नो चेंज। 6 का इकाई अंक 6, 5 का इकाई अंक 5, 1 का इकाई अंक 1, 0 का बोलिएगा 65 10 जस के 10, नो चेंज। 65 10 जस के 10 जो रहेगा वही हो जाएगा। 65 10 जस के 10। 4 के पावर सम रहेगा
तो इकाई अंक 6 आएगा। 4 के पावर विषम रहेगा तो इकाई अंक 4 आएगा। 9 के पावर सम रहेगा तो इकाई अंक 1 आएगा। 9 के पावर विषम रहेगा तो इकाई अंक 1 आएगा। क्या इतना बात आप लोगों को क्लियर है? तो और आगे चलें। बताइए किसमें किसमें 9 चेंज होता है? 65 10 मतलब 6 5 ये अलग अलग है। 6 का बात हो रहा, 5 का, 1 का और 0 का। जस के तस मतलब जो है इकाई अंक उसका वही आएगा। आइए हम लोग और थोड़ा आगे सीखते हैं। ये तो इकाई अंक हो गया। इकाई अंक हम लोगों ने क्या देखा? सभी संख्या 4 के बाद रिपीट हो जाता है ना। जैसे अगर हम बात करें 5 6 3 का पावर 2 3 4 5 4 का इकाई अंक। एक क्वेश्चन हम समझाएंगे, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, आप लोग को समझ में आने लगेगा। ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन बताएंगे और बाकी समझ में आने लगेगा। 2 6 3 के पावर हमको निकालना है क्या? इसका इकाई अंक। इकाई अंक कहते किसको है? लास्ट वाले को। यानी हमको मतलब ये सबसे नहीं है, कितना भी बड़ा दे दे उससे मतलब नहीं है। 3 का पावर, अब हम इससे पूरा से मतलब नहीं है क्योंकि हर संख्या 4 के बाद रिपीट करता है, तो इस पूरा में 4 से भाग लगाएंगे। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? अगर अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य है तो वो संख्या भी 4 से विभाज्य होगा। जब हम 54 में 4 से भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, कितना बार कट जाएगा? तो 13 चौके 52 और इसका जो शेषफल बचेगा 13 चौके 52 तो शेषफल बचेगा 2। यही इसको लिख देना है। अच्छा, 4 से भाग क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि सभी संख्या 4 के बाद रिपीट करता है। हम बताए थे कि जो संख्या 2 के बाद रिपीट कर रहा है वो भी तो 4 के बाद रिपीट करेगा। तो 3 तिहाई 9, इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया 9। हमने निकाला कैसे? एक क्वेश्चन और देखिएगा। अगर ये 4 से पूरा पूरा कट जाएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा तो शेषफल 0 आएगा। तो शेषफल 0 नहीं लिखिएगा, 4 से पूरा पूरा कट जाएगा तो 4 ही लिखाता है। 5 6 3 4। आइए बात करते हैं। 5 2 3 4 8। हमको निकालना है क्या? इसका इकाई अंक का इकाई अंक। इकाई अंक निकालना है। तो देखिए इकाई अंक का मतलब हमको इसमें सबसे इकाई अंक है कौन? 4, तो 4 लिख लीजिए। इसका पावर कितना है? इतना है। तो लेकिन हमसे इसको 4 से डिवाइड करेंगे, पूरा में डिवाइड नहीं करेंगे। 4 से विभाज्यता का नियम कहता है अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाज्य हो तो 48 में 4 से भाग देंगे तो 0 आएगा। जब 0 आ जाएगा ना तो 0 नहीं लिखिएगा, 4 ही लिखिएगा। बाकी शेषफल 1 आएगा तो 1 लिखेंगे, 2 आएगा तो 2 लिखेंगे, 3 आएगा तो 3 लिखेंगे। लेकिन 4 आ जाएगा, सॉरी 0 आ जाएगा तो हम लोग शेषफल के रूप में 4 लिखेंगे। बताइए 4 का पावर 4, तो 4 का बताए थे 4 चौके 16। 4 के पावर 4 मतलब 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 हो गया। 4 चौके 16, 6 चौके 24, 4 चौके 16। इकाई अंक कितना आएगा? 6 आ जाएगा। 4 चौके 16 के 6 निकाल पा रहे हैं ना? 4 चौके 16 के 6, 6 चौके 24 के 4, 4 चौके 16 के 6, यानी इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर अगले क्लास में और पढ़ेंगे। आप लोग ये सभी क्वेश्चन को बनाइएगा, ये होमवर्क है आप लोगों का। इसमें हम आपको फैक्टोरियल अगले क्लास में बता देंगे, बनाइएगा। ये आपका होमवर्क है, जरूर बनाइएगा। और नहीं फिर हम अगले क्लास में सभी क्वेश्चन को हल करेंगे, बताएंगे कैसे बनेगा। आज के लिए इतना ही, बाय। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपको डेली एक एक वीडियो के माध्यम से हम आपको डेली नए नए चीज़ें सिखाएंगे और मस्त मस्त ट्रिक्स से बताएंगे। आज के लिए इतना ही, बाय।